हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, जो नंबर सिस्टम होता है वो रियल नंबर होता है एक, और एक क्या होता है आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और रियल नंबर को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? तो रियल नंबर कैसे आते हैं? रियल नंबर जो हमारे वो इंटीजर और प्लस डेसिमल नंबर से मिलकर आते हैं। ठीक है, इंटीजर और डेसिमल नंबर से मिल के आते हैं। अच्छा, ये क्लियर है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अभी करते हैं, पहले हम रियल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा जीरो कैटेगरी का होता है, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, और एक हमारा निगेटिव इंटीजर होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। और ये होता है हमारा क्या? पॉजिटिव इंटीजर। जो निगेटिव इंटीजर होता है वो क्या होता है? जो निगेटिव इंटीजर होता है वो -1, -2, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। और जीरो जो हमारा होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है। तो जीरो जो होता है वो पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा, ये निगेटिव हो गया, जीरो हो गया, और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, और डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा डेसिमल नंबर। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन, ठीक है, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और लास्ट जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, आपका डेसिमल। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग को हम लोग, ठीक है, रिपीटिंग कभी कभी बोलते हैं, या तो नॉन रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं। रिक्यूरिंग में मतलब वही होता है, रिपीटिंग नहीं होना। ठीक है, तो नॉन रिक्यूरिंग भी कभी कभी लिख के आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने नॉन रिक्यूरिंग भी आप लोग को बता दिया। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जैसे 0.2, जिसका क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है, इसके आगे ये इंक्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे 0.256, ठीक। तो ये सब क्या है? नॉन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो जो डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम देखेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 और अपॉन में 10, मतलब 1/5। या तो ये या तो ये 2 की पावर में आते हैं, या तो ये 5 की पावर में आते हैं। ठीक है, और या तो ये 2 की पावर इंटू 5 की पावर में, दोनों में आते होंगे। ठीक है, इसका अगर आप लोग फ्रैक्शन पार्ट करेंगे 2 या 5 की पावर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 3 की पावर ए है और डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए, ये नहीं हो सकता। या तो 2 की पावर है तो 5 की पावर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे भी इस चीज़ को हम लोग, ठीक है, बताएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग पहले समझते हैं। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बट रिपीटिंग, रिपीट करते हैं ये। ठीक है, और यह कह सकते हैं रिपीटिंग को ही क्या कहते हैं? रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 0.3 पर बार। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं? 0.33333 डॉट 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 डॉट, ठीक है, रिपीटिंग हो रहे हैं। और इस वाले में क्या होता है? रिपीट नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग का
√2 की वैल्यू जो होती है 1.41 ऐसे से ये क्या होती है, रिपीट नहीं होती है। इसी तरीके से √3 की वैल्यू जो होती है ये भी रिपीट नहीं होती, 1.732 इस तरीके से। इसी तरह पाई जो होता है उसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं होती, 3.14। ठीक है, पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 22/7 होती है। ये कैसी वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। पाई कैसा है, पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि पाई क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर। अभी देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, अब जितना भी हम लोग नंबर पढ़े हैं उसको हम लोग, ठीक है, पॉइंट दे देते हैं। पहला को ए दे देते हैं, इस वाले को बी, इस वाले को सी, इस वाले को डी, और इस वाले को ई, और इस वाले को एफ। ठीक है, ये दे दिए। अच्छा, अब इसी से हम लोग कई सारे नंबर का, ठीक है, कई सारे नंबर इसी से बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ए, कोई नंबर ए है, बी भी है, ठीक है, और कोई नंबर सी भी है। कोई नंबर ए है, बी है और सी है, ठीक है, और डी है और सी भी है। ठीक है, तो ये सारे नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू, जैसे आपका निगेटिव इंटीजर है तो उसको 1/1 लिख सकते हैं, 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है 3/1। ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल एक एक बता देते हैं। ये तो इसका हो ही गया। जैसे 0.3 बार है तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम लोग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, f। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ठीक है, और ये ई है आप लोग का, ये हम लोग का होता है रेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और जो ये एफ वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग भी होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हमारा ए और बी क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अभी हम डिनोटेड भी बता देते हैं किसको किससे डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आई है, आई हमारा जो है इसको हम लोग, इसकी वैल्यू होती है √-1 होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। इस ये क्या होता है, ये इमेजरी नंबर होता है, इमेजरी यूनिट होता है, नंबर नहीं यूनिट होता है। क्या होता है, इमेजरी यूनिट। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो -1। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं किसको किससे डिनोट करते हैं। जो हमारा इंटीजर है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को किससे, जेड से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा, अभी नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े नहीं, जो जो नंबर पढ़े हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को हम लोग, इरेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या बच्चा, बस सारे नंबर हो गए ना। इंटीजर हो गया जेड, जेड याद रखिएगा, इंटीजर थोड़ा सा जेड, बाकी तो कोई में